हेलो नमस्ते, कैम छो बता। तो आज का ये टॉपिक होने वाला है कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। रेज्यूम पहले तो जो मैं सेलेक्ट करके आया था, मैं बना के आया था पूरा वो, मतलब सब कुछ डिटेल में लिख के आया था इंडिया से। मतलब प्रोफेशनल बनूंगा, उतना अच्छी जॉब मिलेगी वगैरह वगैरह सोच रहा था। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मतलब जब आप फुल टाइम की जॉब अप्लाई कर रहे होगे तब की बात अलग है, और जो पार्ट टाइम के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो उसकी बात अलग है। तो अभी ये फ़िलहाल तो मैं इसी के बारे में बोलने वाला हूँ कि पार्ट टाइम जॉब जब अप्लाई करते हैं तो उसका रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। जितनी भी ज़्यादा डिटेल आप डालोगे वो सब देखेंगे भी नहीं, उनको सिर्फ कुछ ही चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ने आपको बोल के रखा हुआ होगा कि अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो अवेलेबिलिटी से अलावा भी कोई चीज़ मैटर करती है तो वो रेफरेंस है। रेफरेंस सबसे टॉप पे है। आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई काम कर रहा है और वो कहीं काम कर रहा है, वो आपको रेफ़र कर रहा है तो सबसे ईजीली जॉब मिल जाएगी। अवेलेबिलिटी भी फिर बाद में आती है, बट अगर वो काम नहीं कर रहा आपके लिए रेफरेंस, तो अवेलेबिलिटी ही आपसे सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो करती है। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कि आपका लक, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो लक पे भी डिपेंड करता है। और काफ़ी जन के मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे तो पूरा मतलब रेज्यूमे लिख के बताते हैं कि हाँ यहाँ वो डालना है, वो सब कोई मैटर नहीं करता। अभी सीधी सी बात है कि आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हो ना, उस हिसाब से ही रेज्यूमे बनाओ। मतलब इस बात का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं वॉलमार्ट में कर रहा हूँ, या फिर RCS रियल कैनेडियन सुपर स्टोर या कैनेडियन टायर जैसे जो स्टोर हो गए, सुपर स्टोर्स बड़े बड़े, तो उनमें ऐसा दिखाना है कि आपने डी-मार्ट या फिर रिलायंस में या वगैरह जो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कोई स्टोर में काम किया हुआ है एज ए कैशियर, या फिर स्टॉकिंग के लिए काम किया हुआ है, या जो भी कुछ भी आप डाल सकते हो। अभी मैं जो सुपर स्टोर्स वगैरह उसकी बात कर रहा हूँ, तो सुपर स्टोर्स में एक होम डिपोट भी आ गया। होम डिपोट भी जॉब करने के लिए काफ़ी सही जगह है। तो एक्सपीरियंस के बारे में मुझे कुछ ये बोलना है कि एक्सपीरियंस डज़न्ट मैटर, आपने किया हो नहीं किया हो, यहाँ लोग वही डालते हैं जो उनको मन में आता है। और हर एक जॉब के लिए एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है, वो एक बात नोट कर लेना। फिर आ जाता है फूड वाला। तो फूड, जितने भी फूड के पार्ट है, लाइक मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, या कोई भी पिज़्ज़ा का कोई भी पार्ट, मतलब पिज़्ज़ा हट, और कुछ लाइक बरीडोज़ के हो गए, केसाड़ा हो गया, मोमास, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे हैं, बरीडो, गुआक हो गया। तो ये सब में काम करना हो तो फूड का थोड़ा एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। फूड का इन द सेंस कि आपने इंडिया में मैकडी में इधर काम किया है, या फिर कोई भी कैफ़े में काम किया है, या कुछ भी ऐसा शो कर दो। अगर आपको जैसे टी मोर्टन में जाना है तो सीधी सी बात है, आप कैफ़े का डालोगे कि आपने कॉफ़ी मेकर, या फिर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। ये मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। बाकी चीज़ें मैंने पहले ही बोला है बिगिनिंग में ही कि एक्सपीरियंस वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले आपका वही देखेंगे, अवेलेबिलिटी और रेफरेंस वगैरह देखेंगे। फिर आपके पास गलती से भी मतलब गलती से तो नहीं, बट आपने इंडिया में काम किया हो कोई सही में कैफ़े में या फिर कई जगह पे, तो वो तो आपके लिए वर्क करेगा ही। बट बाकी अगर नहीं भी किया हो तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर आ गया जो हार्ड वर्क वाली थोड़ी जॉब आ गई, जैसे जनरल लेबर हो गया, स्नो रिमूविंग का काम आ गया, या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब जो बाहर का जो थोड़ा टफ काम है, फैक्ट्री वाली जॉब है, तो उसमें एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा डालना कि तो जनरल लेबर का काम किया हुआ है और आप कर सकते हो। जनरल लेबर में ऐसा तो लिखा हुआ आएगा कि कुछ अमाउंट लाइक 25 LB, या फिर वो कुछ इतना वेट उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो। तो आप जो एक्सपीरियंस में जनरल लेबर लिखा हुआ है तो आपको मतलब ऐसा ऐसा शो करना पड़ेगा, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा कि आई वॉज लिफ्टिंग अराउंड 20 और 30 LB, कि आपको वैसा वैसा कुछ लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार से जॉब होगी, जिस अनुसार जो जॉब होगी, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक जॉब के लिए रेज्यूमे अलग रहेगा। मतलब ऐसा हो तो एक चीज़ ऐसा कर लेना कि फूड का अलग बना देना, सुपर स्टोर उसमें स्टोर में काम करने के लिए अलग बना देना, और कैफ़े जो भी हो गया उसका थोड़ा अलग रखना, और एक चीज़ होगी जनरल लेबर का। अभी इसके अलावा जो जॉब सिक्योरिटी और डिलीवरी हो गई, या फिर फॉर्कलिफ्ट ड्राइव करने के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होता है, वो पहले ले लो अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही। सिक्योरिटी एक ऐसी लाइक जॉब है, सिक्योरिटी फॉर्कलिफ्ट की बात बाद में करता हूँ। सिक्योरिटी के लिए ऐसा है कि यार आपको खड़े खड़े ही, या फिर बहुत ईजी जॉब है, मतलब
उसमें आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना। और ये सब चीज़ें मैं बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी जॉब प्रीफर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और किस में क्या होता है, क्या कितना वो काम होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट बाकी ये सब जॉब भी है और उसका एक्सपीरियंस तो आप पहले नहीं बता सकते। पहले आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर आपको कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको पे शायद कंपेरेटिव उतना ना मिले, बट एक्सपीरियंस के होने के बाद आपका पे वैसे मिनिमम वेज से तो ज़्यादा ही होगा जब भी आप ऐसी जॉब करोगे सिक्योरिटी और फॉर्कलिफ्ट की। बट जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसमें आपको पे भी ज़्यादा मिलेगा। और पे की भी मैं बात और कितना पे मिलता है वो बात भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और उसी से आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कितना काम करना चाहिए। हो गया रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट में भी सेम वही फूड का ही बताना है आपको एक्सपीरियंस। और इसके अलावा कौन सी जॉब है, तो पेट केयर, पेट को वॉक करवाने ले जाना है वगैरह वगैरह, वो जॉब भी है। पेट केयर के अलावा भी कुछ जॉब्स होती है जो मतलब हाउस की केयर करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह, वो जॉब भी होगी। तो आप जो भी लोकेशन पे जा रहे हो वहाँ पूछोगे या तो फिर साइट वहाँ सर्च करोगे तो आपको फॉर श्योर मिल जाएगा और वहीं से आपको अप्लाई करना है और वहीं से जॉब आपको मिलेगी। उसका भी रिज्यूमे आप मैंने बोला वैसे ही उसका एक्सपीरियंस वगैरह डाल देना है। और एक जॉब है ओल्ड हाउस मतलब ओल्ड हाउस या जो भी बोलते हैं, पर बुजुर्ग लोगों की सेवा करना है, वो थोड़ा मतलब वो सब बच्चों का ध्यान रखना वो वगैरह थोड़ा लड़कियां में भी ज़्यादा प्रेफर करेंगी, लड़के भी करते हैं। बट उसमें भी आपका लक है और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शो करना पड़ता है, या तो फिर आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा शो करना पड़ता है, बिकॉज उसमें जो भी बोल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा और आप अच्छे से केयर कर सकते हो, वो शो अप करना पड़ेगा। बाकी तो जैसे लाइक वॉलमार्ट की बात करूँ तो पर्टिकुलर वॉलमार्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो इंटरव्यू है ना, उसका पहले इंटरव्यू आने में ही थोड़ा मतलब ट्रिक है वैसा बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी आपके वॉलमार्ट में जो भी कोई फ्रेंड या कोई भी काम कर रहा है उसके पास से उसका रेज्यूमे वगैरह ले लेना और उसने जैसे बनाया ना वैसे ही बनाने का ट्राई करना, मतलब जो शब्द मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वही ट्राई करना। बिकॉज जो वॉलमार्ट का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होता है ना वो ऐसे होता है कि यार कंप्यूटर सिलेक्ट करता है, तो उसमें से स्कैन आउट होके कुछ ही जो पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हो जिसने रेज्यूमे में उसको ही सिलेक्ट करता है। तो वो एक आप देख लेना कि किसी का वॉलमार्ट का जो आपका फ्रेंड वगैरह काम करता हो तो उसका रेज्यूमे मंगवा के वैसा ही कर देना। और अगर और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वॉलमार्ट वगैरह में, उन्होंने यही बोला है कि अगर आपका एक बार में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा या फिर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर आपको नई ईमेल आईडी बनानी है और फिर से अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। वैसे ही अगर आपको जितनी बार भी कॉल नहीं आ रहा फिर से अप्लाई करते जाओ। बट अगर वॉलमार्ट में जॉब मिल गई तो उसमें प्रमोशन वगैरह अच्छा होता है, वो सब चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। बट ये तो मैंने बोल दिया कि उसमें जॉब लेने का तरीका क्या है या फिर एक्सपीरियंस वगैरह शो करोगे, उसके अलावा आपको क्या करना है। तो अगेन जो बिगनिंग में बोला है वही मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूँ कि आप जो अपना रेज्यूमे बनाने वाले हो उसको बहुत प्रिसाइज और सिंपल रखो। सिर्फ नाम, नंबर और ईमेल आईडी, थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस जो भी मैंने बोला वैसे ही 2-3 एक्सपीरियंस डाल देना। अगर आप फूड में हो तो फूड का थोड़ा बहुत, वो जिस हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपको आपका रेज्यूमे अपडेट करते रहना है। और बाकी कुछ स्किल्स डाल देना कि ये स्किल है, हार्ड वर्किंग वगैरह वगैरह। और लास्ट में आपकी अवेलेबिलिटी शो कर देना कि अवेलेबिलिटी इस तरह से है, और बहुत सही और सिंपली में समझ आ जाए, मतलब सिंपल रखना कि समझ आ जाए कि हाँ इसकी अवेलेबिलिटी है क्या। तो बस उतना करोगे तो बेस्ट ऑफ लक, यू विल गेट अ जॉब। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट डाउन करो या डीएम करो मुझे इंस्टा पे। एंड आई होप यू गॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।